आज का जो हमारा लेक्चर है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन पे, क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, अभी जो बिगिनर हो या फिर जिसने हर एक चीज क्लाइमेटोलॉजी का पढ़ चुका है उसके लिए बहुत ही मजेदार चैप्टर होता है। जो बिगिनर होता है उसके लिए तो ये एक ओवरव्यू हो जाता है कि कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, उसका ओवरव्यू मिल जाता है। और जो एडवांस्ड है, जो हर एक चीज पढ़ चुका है, उसके लिए ये एक रिविजन मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कोयपन क्लासिफिकेशन के नजरिए से वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन कैसे कैसे डिवाइड हुआ और क्या फैक्टर रहता है जिसके वजह से उसको वो क्लासिफिकेशन मिला है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर है, वहां पे वेजिटेशन कैसा मिला जाता है, ए टू जेड हर एक चीज कवर किया जाएगा जो आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, 15 से 20 मिनट बस इस लेक्चर पे देना है और आने वाले क्लाइमेटोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट और ड्राई क्लाइमेट के ऊपर बात करेंगे। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, अब इसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल आप समझो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों के बीच में आपका ट्रॉपिकल रीजन आता है। ठीक है, ये ITCZ बेल्ट से बना रहता है जो कि लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर क्यों रहता है? सन का रेस डायरेक्ट पड़ता है इस पे, तो फिर यहाँ पे हीट क्रिएट होता है, वार्म टेम्परेचर बनता है एयर प्रेशर का, तो फिर इसके वजह से इधर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल हाई है, अब उसका भी रीजन है, बताता हूँ। एनुअल टेम्परेचर यहाँ पे लो है। अब देखो ये कैसे फीचर कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अच्छा खासा वाटर सरफेस है, देख सकते हो आप यहाँ पे, और इधर ये कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर का हीट या फिर एयर प्रेशर या एयर मास, आप जो भी बोलो, वो अच्छे से एक्सचेंज होता है यहाँ पे, तो उससे टेम्परेचर जो है एक पेस पे बना रहता है। अब इसमें ये होगा कि टेम्परेचर जो वेरिएशन रहता है ना, वो ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर, अभी इन केस जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इधर हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, तो अब ये दोनों में अच्छे से एक्सचेंज हो रहा है प्रेशर, तो फिर ये मेंटेन करके रखते, तो इसमें टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके 3 सब टाइप है, वेट क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तीनों के ऊपर चलते हैं। ये FW के ऊपर आप अभी फोकस मत करो, आप जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जाओगे ना आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट करते हैं। प्रेजेंट नियर बाय इक्वेटर 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, मतलब इस रीजन में है ये। ठीक है, अब आप इस रीजन पे नजर रखिए, ये देखो इक्वेटर के लगभग वाला एरिया है, पास वाला। ठीक है, तो आप इस पे नजर रखिए। लिटिल और नो कोरियोलिस फोर्स, नो ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकरेंस। अभी यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक्ट नहीं करता, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे विंड की डायरेक्शन उस पर इफेक्ट करती है। इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स जो है एकदम नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर नहीं होता। फाउंड कहाँ पे होता है? अमेज़न, कॉन्गो, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो ये ईस्ट इंडीज हो गया आपका। ठीक है, और आपके अफ्रीका और कुछ अमेरिका के पार्ट्स में पाया जाता है। इसका मैंने मैप डाला है, आप देख सकते हो, ये रहा। अभी ये मैं एक बार पूरा तीनों पार्ट पढ़ाने के बाद आपको मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पहले हम पूरे पार्ट्स को जान लेते हैं। तो फिर हमने देखा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब ये देखो फीचर कैसे कर रहा है। रिसीव हैवी रेनफॉल एवरी सिंगल मंथ ऑफ ईयर, मतलब ये कहीं ना कहीं रेनफॉल पाता है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे इधर वाटर सरफेस है और ये लैंड है, मैंने बताया प्रेशर एक्सचेंज हो रहा है, उससे क्या होगा? मॉइस्चर होगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे मॉइस्चर जाएगा, तो फिर वहां पे कंडेंसेशन होगा और वही कंडेंसेशन से रेनफॉल वहां पे ऑकर होगा। ठीक है, अब ये 2 पीरियड्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल, एक अप्रैल और एक अक्टूबर। ठीक है, शॉर्ट आफ्टर इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स के जस्ट बाद 2 में, एक अप्रैल में और एक अक्टूबर में, ये आपका ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में रेन होता है। क्लाइमेट डोमिनेट होता है मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी, अभी मैंने बताया इवेपोरेशन, वही फीचर है इसका। टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। क्यों यूनिफॉर्म क्यों रहता है? क्योंकि लो प्रेशर और हाई प्रेशर, जो वाटर सरफेस और लैंड सरफेस है, ये एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, तो फिर टेम्परेचर का यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेनेंस होता है। ठीक है, अब वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आ जाएगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएगा, मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट एंड लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट इसमें क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वेट क्लाइमेट है, इसके लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, एफ मतलब वेट। ठीक है, स्मॉल एफ, आपको ये कैपिटल और स्मॉल लेटर पे ध्यान रखना है। अब आते हैं AM
मतलब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है, स्मॉल एम मॉनसून। मॉनसून क्लाइमेट ये कैरेक्टराइज होता है वेट और ड्राई सीजन, जो कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब इस पे विंड जो रिवर्स होते हैं सीजनल, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट देता है। फ्लड, फ्लड कब आएगा आपका, अगर वेट सीजन रहेगा तो आपका फ्लड आ जाएगा, और अगर ड्राई सीजन रहेगा तो आपका ड्रॉट आ जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों एक एक्सट्रीम लेवल पे ये ले जाने की ताकत रखता है अपने में। अब समर में होता है ऑन शोर ट्रॉपिकल मानसून। ऑन शोर ट्रॉपिकल मानसून मतलब कि विंड जो है सी से लैंड में जा रही है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है, तो फिर इससे क्या होएगा, इससे मानसून आएगा, रेनफॉल होएगा। और ऑफ शोर क्या होता है, विंड फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी। अब ये जब मानसून खत्म होता है तो फिर लैंड से सी में जाता है, ठीक है। ऑकर कहां हो रहा है, 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। हमने ऊपर देखा 0 टू 5 डिग्री था, यह है आपका 5 डिग्री से 30 डिग्री। मंथली मीन टेम्परेचर है इसका 18 डिग्री सेल्सियस, जो कि समर में 30 टू 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, और विंटर में 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि इसका टेम्परेचर वेरिएशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब रेनफॉल ज्यादा ऑकर होता है हाई समर डेज पे। क्यों क्यों ज्यादा ऑकर हो रहा है, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उसको फुलफिल कौन करेगा, हाई प्रेशर फुलफिल करेगा, और हाई प्रेशर जब उसको फुलफिल करने जाएगा तो इवेपोरेशन होगा, मॉइस्चर उठेगा, और उससे कंडेंसेशन होके फिर वहां पे रेनफॉल होगा, ठीक है। प्लेसेस लाइक चेरापूंजी एंड मोहसिन राम ये एनुअल रेनफॉल 1000 सेंटीमीटर के लगभग जो है फेस करते हैं। अब मेरे को ये बताओ मोहसिन राम आता कौन से स्टेट में, ठीक है, कमेंट करके बताइए आप मेरे को कौन कौन सी रीजन इसको फेस करते हैं। देखो साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ वेस्टर्न साइड अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो ब्राजील भी है, और पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया के पार्ट पे आएगा, ठीक है। अभी देखो मैं इसमें आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, आप जब ट्रॉपिकल हो जाएगा आपका ये ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट, देखो ये दोनों एक दूसरे को फुलफिल कैसे करते हैं, आपको लगेगा जैसे पजल सॉल्व कर लिया आपने। सीजन देखो क्या है, कूल ड्राई सीजन जो है अक्टूबर और फरवरी में, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना, ये बहुत कम रेन लाता है, या तो कम रहेगा या तो ना के बराबर लाएगा, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। और इस पे अपने इंडिया का कौन से स्टेट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो पंजाब में, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिन मौसम बरसात। ठंडी के टाइम पे ये अक्सर देखा जाता है, नवंबर दिसंबर के अराउंड, कभी कभी दिल्ली में भी हो जाता है। ऑल्सो इट ब्रिंग्स मॉइस्चर एंड रेन्स टू साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला तक भी जाता है। वेजिटेशन इसके बहुत सारे वेराइटीज है, ड्राई डेसिडियस भी आ जाएगा और ट्रॉपिकल डेसिडियस भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि इसमें ये दोनों एक्सट्रीम तक जा सकता है, इसके लिए। अब हमारा तीसरा पार्ट है AW ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब देखो ये वेट भी फीचर कर रहा है और ड्राई भी फीचर कर रहा है, इसको सवाना क्लाइमेट भी बोलते रहते हैं। और सुंडा जो अफ्रीका का है, सुडान जो अफ्रीका का है, उसके लिए सबसे बेस्ट सवाना क्लाइमेट है, ठीक है। अभी सवाना क्लाइमेट में ड्राई और वेट दोनों सीजन फीचर हो रहा है। वेट क्या करेगा, वेट जो फीचर कब फीचर करेगा, समर मंथ्स में, और ये बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए रहता है। ये जो समर मंथ्स आएगा तो फिर यहाँ पे रेन ऑकर होगा, वही लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला सिस्टम सेम है। अभी ये आप डिवीजन कर रहे हो समझ लो। और ड्राई ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, जब रिट्रीट होता है तो ये सारा मॉइस्चर अपने साथ लेके जाता है, इससे क्या होता है कि विंड ड्राई हो जाती है। और एक बात है कि विंटर यहाँ पे लॉन्गर रहता है और समर यहाँ पे शॉर्टर पीरियड के लिए रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सूडान सबसे बेस्ट सवाना है आपका, इधर अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, इन रीजन में आता है, ठीक है। अगेन ईस्ट इंडीज आ गया, पहले आपका ईस्ट इंडीज, अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। रेनफॉल देखो, लेस एनुअल रेनफॉल है, मीन एनुअल रेनफॉल जो है कि 80 टू 160 सेंटीमीटर, मतलब उतना हाई लेवल पे रेनफॉल हो नहीं रहा है यहाँ पे। डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, रेनफॉल जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो तो फिर टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि अभी ट्रॉपिकल खत्म होगा तो आपका यहाँ पे टेम्परेट आएगा, ठीक है। अभी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मई टू सितंबर इधर रेनफॉल होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर से मार्च तक में आप रेनफॉल इसमें देख सकते हो। टेम्परेचर इसका 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, इसका मीन एनुअल टेम्परेचर जो इसका एवरेज टेम्परेचर है सालाना, वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। वेजिटेशन टॉल एंड कोर्स ग्रास, शॉर्ट ट्रीज भी मिल जाएंगे आपको, एलिफेंट ग्रास और डेसिडियस ट्रीज, ये सब ये फीचर करता है। अब देखो, अब इसमें वेट क्लाइमेट देख लो, मानसून क्लाइमेट देख लो, और ड्राई एंड वेट तीनों देखो,
ठीक है। अब देखो ये ईस्ट इंडीज वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे फीचर हो रहा है। इंडिया के कुछ रीजन है। अब इंडिया में देखो, इंडिया में यहाँ पे ह्यूमिड आया है, तो फिर इसमें ड्राई क्लाइमेट का भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये देखो ये सब ब्राजील वाले एरिया है, अमेरिका वाले एरिया है, ठीक है। फिर ये इंडीज वाले एरिया है, देखो नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया ही यहाँ पे फीचर कर रहा है। लेकिन जब मैं आपको ड्राई पढ़ाऊंगा ना, तो फिर ड्राई में यहाँ पे आएगा फोटो, ठीक है। मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा वो सब चीज, ठीक है। तो ये आप इत्मीनान से देखो, समझो हर एक चीज को। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो फिर आप मेरे को नीचे यहीं पे मैसेज कर दो, या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको वो चीज तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ड्राई क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। ड्राई क्लाइमेट पूरा पूरा डेजर्ट पे है। अब तक हमने ह्यूमिड जाना, अब हम ड्राई जानेंगे। रिसीव लो रेनफॉल। ड्राई क्लाइमेटिक रीजन एग्जिस्ट बिटवीन 15 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। 15 डिग्री नॉर्थ और 16 डिग्री नॉर्थ साउथ तक ये फीचर करता है। यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है और प्रेसिपिटेशन का कम, इसी की वजह से रेनफॉल आप कम देखते हो यहाँ पे। अब ये दो 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 करके दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक आपका सब ट्रॉपिकल है और एक आपका मिड अल्टीट्यूड है, ठीक है। ये दो डिवीजन हो गया। और एक आपका स्टेपी है और एक आपका डेजर्ट है, ठीक है। अब स्टेपी क्या होता है कि सेमी ड्राई रीजन, और डेजर्ट रहता है एरिड ड्राई रीजन। अभी देखो ये दो है, ठीक है। अभी ये हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है, और ये आपका एरिड क्लाइमेट है जो कि ड्राई है। तो फिर यहाँ पे आपका आता है स्टेपी, जो कि दोनों का मीडिएटर है, दोनों का मिडल में रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं सब ट्रॉपिकल स्टेपी के बारे में, BSH, ठीक है। लो लैटिट्यूड रहेगा, H का मतलब, ठीक है। ये 25 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ तक फीचर करता है। ट्रांजिशन जोन इसका क्या है, ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट रहेगा। टेम्परेचर हॉट समर, माइल्ड टू वार्म विंटर ये रहेगा, ठीक है। माइल्ड टू वार्म देखा है अभी हमने, आगे चल के हम कोल्ड भी देखेंगे। रेनफॉल यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लो है, इसके लिए रेनफॉल भी यहाँ पे कम रहता है। लेकिन जो एकदम ट्रू डेजर्ट रहता है, आगे देखेंगे हम जो ट्रू डेजर्ट, उससे तो ठीक ठाक रेनफॉल है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम है, ड्राइनेस भी थोड़ी कम है। इवेपोरेशन ज्यादा है यहाँ पे, अभी बताया। प्रेसिपिटेशन कम रहेगा, ठीक है। वेजिटेशन क्या है, श्रब, ग्रासेस, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट। एग्रीकल्चर यहाँ पे लिमिट में है क्योंकि वाटर स्कैरसिटी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इरिगेशन को लेकर के काफी ज्यादा फोकस्ड रहते हैं लोग, वो भी आप जानते हो। फाउंड इन इंडिया देखो कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पाकिस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये वही रीजन है जिनका एग्जाम्पल आपने अभी हॉट एंड ह्यूमिड में देखा है, ठीक है। अभी BWH सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, इसी के बारे में बात हो रही थी। 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में फीचर कर रहा है। ट्रांजिशन है ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट के बीच में, ठीक है। अभी टेम्परेचर देखो इसका एक्सट्रीमली हॉट समर रहेगा, माइल्ड टू वार्म विंटर रहेगा, सेम ऊपर के जैसा, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पे लो रहेगा, 250 mm से कम रहेगा। अभी क्यों रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और रेन शैडो एरिया आ जाता है, इसके वजह से यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम रहता है। आउटर रीजन है क्लोजर टू वाटर सरफेस, हेंस ब्रिंग्स मॉइस्चर ऑन लैंड विच कॉसेस रेनफॉल। अभी इसके कहने का मतलब ये है कि ये देखो, अभी जैसे ये एरिया है, ये सब एरिया है, तो फिर यहाँ पे वाटर सरफेस है जो हाई प्रेशर को बिल्डअप करता है, तो फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये मॉइस्चर लेकर आएगा अपने साथ में, ठीक है। तो उससे जो होगा वही होगा, थोड़ी बहुत बारिश होगी यहाँ पे, बाकी ज्यादा बारिश इस एरियाज में देखने को नहीं मिलती हमें, ठीक है। ह्यूमिडिटी यहाँ पे वेरी लो ड्यू टू ड्राई एयर, ठीक है। इवेपोरेशन हाई रहता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन को एक्सीड करने वाला, इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। डे नाइट टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंस होता है क्योंकि लैक ऑफ क्लाउड कवर, क्लाउड रहता है तो फिर आपका एयर एक ही जगह सर्कुलेट कर रहा रहता है, एक उसको बेस सा मिला रहता है। हॉट डेजर्ट देखो कौन सा, सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आ जाएगा, अरबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, कालाहारी और नामीब डेजर्ट, ठीक है। ये सब डेजर्ट आएंगे आपकी किसमें, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में। आटाकामा और पेरुवियन डेजर्ट जो है ये सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, जिसमें 2 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है, मतलब ना के बराबर। अब मिड लैटिट्यूड स्टेपी, हॉट समर रहता है, कोल्ड विंटर रहता है। सदर्न हेमिस्फीयर में समर उतना सीवियर नहीं होता क्योंकि लैंडमास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नैरो है। मोर टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ये दिन में 40 डिग्री सेल्सियस तो जा ही सकता है, लेकिन रात में -40 तक जाने की क्षमता रखता है, लेकिन ये साल भर का है,
ऐसा नहीं कि आज सुबह 40, दोपहर में 40 डिग्री चला गया, रात में -40 चला गया, वैसा नहीं है। रेनफॉल इसका एवरेज 45 सेंटीमीटर है, जो कि 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में खेलता रहता है। लो प्रेसिपिटेशन है 100 to 300 mm एनुअली, और BWH डेजर्ट क्लाइमेट, लेकिन स्टिल ये एरिड है। हाई बट लोअर इवेपोरेशन इसका हाई है, लेकिन BWH और BSH से कम है। हमने जो ऊपर फीचर देखा उससे ये कम है। अब बात करते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, हमारा आज का सबसे आखिरी टॉपिक है। ठीक है, आराम से इत्मीनान से पढ़ो। 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में फीचर करेगा। ठीक है, इसका वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर देखो, -27 डिग्री सेल्सियस कोल्ड में जा सकता है, और हॉट में क्षमता है इसकी 20 डिग्री सेल्सियस तक जाने की। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है, टेम्परेट रीजन में आता है। हाई प्रेशर बेल्ट अगेन रहेगा यहाँ पे, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे काफी कम रहती है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम रहती है। रेन शेडो एरिया में आता है, इसीलिए रेनफॉल कम है। प्रेसिपिटेशन कम है। डेजर्ट जो है वेरी फार अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ मॉइस्चर, तो फिर रेनफॉल इसका बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जब तक मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो वो कंडेंस होकर रेनफॉल कैसे आएगा। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डेजर्ट जो है कॉन्टिनेंट के अंदर फाइंड होते हैं। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में पैटागोनिया एक डेजर्ट है आपका, ये देख सकते हो आप। ये जो रीजन है, ये देखो सदर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट इसके। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में देखो गोबी डेजर्ट है, टकला मकान, ग्रेटर बारसुकी, काराकुम, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट। ठीक है, तो ये देखो चाइना के ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, और फिर ये अमेरिका, ये सबके डेजर्ट है ये, जो इधर नेमली दिया गया है। अब ये डायग्राम है, इसको आप आराम से डिफरेंशिएट करिए, मैंने जो पढ़ाया है आपको। ठीक है, वो देखिए। अब देखो आपने, मैं जो बता रहा था आपको, अगर जैसे कि हॉट एंड ह्यूमिड देखा था, तो फिर ये वो यहाँ था। ठीक है, यहाँ था, अभी इस रीजन में था हॉट एंड ह्यूमिड, इधर देखा था आपने। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने यहाँ भी देखा था। तो हॉट एंड ह्यूमिड यहाँ पे, और टेम्परेट उसके जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन क्या करता है, ये क्लासिफिकेशन जो है कोईपन, ये आपको पूरे वर्ल्ड का दे देगा। अभी तो अंटार्कटिका भी मैं कवर करूंगा, हर एक चीज का इसमें कवरेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल से आपको बहुत अच्छे अच्छे आउटपुट मिलने वाले। और आप हमारे टेलीग्राम तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि उस पे हम रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। जो भी डाउट है हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। आपका कोई भी प्रीलिम्स के रिलेटेड कोई भी परेशानी दिक्कत हो, आप पूछिए, आपका काम हम आसान कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और इसको हम फिनिश कर देंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय।